हाय गाइस, तो अगर आप अपने प्रोमाइसेस में डोमेन सर्वर बनाना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम विंडोज सर्वर को डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, डोमेन कैसे बनाना है और क्लाइंट पीसी को हम डोमेन से कनेक्ट कैसे करते हैं। ये विंडोज सर्वर सीरीज की दूसरी वीडियो है, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम सर्वर बनाने से पहले अगर हार्डवेयर की बात करें तो आपका यूज केस क्या है, उस हिसाब से हम हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर मान लो कि आपका यूज केस बेसिक है, बस आपको एक सर्वर बनाना है जिसके अंदर आपको फाइलें रखनी है और यूजर उसको एसएमबी के थ्रू एक्सेस करते हैं और सारी फाइलें आपकी वही रहेंगी, तो ये हो जाता है आपका बेसिक सर्वर। इसमें आपको सिर्फ 4 कोर का सीपीयू चाहिए और ये 8 से लेके 12 जीबी की रैम में इजिली चल जाएगा। अगर आपके पास 250 जीबी की एसएसडी है तो इजिली आपका काम हो जाएगा। ये ओएस के लिए एसएसडी है, डेटा आप छोड़ दो। उसके बाद अगर हम स्मॉल ऑफिस की बात करें, लार्ज मीडियम ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 से 64 जीबी की रैम चाहिए होती है और उसके बाद 8 से लेके 16 कोर का आपको सीपीयू चाहिए होता है। अगर आप 100 यूजर के लिए, 200 यूजर के लिए, 500 यूजर के लिए अगर आप लेने जाओगे सीपीयू, क्योंकि जैसा आप सर्वर बनाओगे उसी हिसाब से आपका खर्च भी आएगा। तो अगर आपको 500 यूजर के लिए बनाने हैं तो वो एक ही सर्वर पे नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको 4-5 सर्वर खड़े करने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो 500 यूजर को मैं एक ही सर्वर पे खड़ा कर दूंगा, तो वो इम्पॉसिबल होता है। बिकॉज आपका जो सर्वर होता है वो कभी ना बंद होने वाला होता है। अगर वो कभी बंद हो गया तो क्या करोगे? उस केस में हम लगाते हैं बैकअप सर्वर। तो बैकअप सर्वर आपको अलग से खड़ा करना पड़ेगा। और अगर आप आरडीपी सर्वर बनाने का सोच रहे हो तो उस केस में हमें सिर्फ बेसिक आरडीपी बनाने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 जीबी पर बंदा हमें रैम लेके चलनी होती है। और अगर आप बीडीआई का सोच रहे हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग से होती है। तो ये एक नॉर्मल ओवरव्यू है कि अगर आप हार्डवेयर का सोच रहे हो तो आपको ऐसा ही कुछ हार्डवेयर चाहिए। तो आइए देखते हैं हमें सर्वर कैसे बनाना है। तो सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सर्वर का आईएसओ। और अगर आपको हार्डवेयर की वीडियोस देखनी है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, आप उसको देख लेना। तो हमें आईएसओ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है विंडोज सर्वर 2025 आईएसओ, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद सबसे पहला लिंक आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड द आईएसओ, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म भरने के लिए आएगा, तो हम जस्ट इसको इजिली फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद हमें डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा, तो हमें अभी के लिए आईएसओ डाउनलोड करना है, तो जस्ट हम आईएसओ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये हमारा जो आईएसओ है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आईएसओ डाउनलोड करने के लिए अगर आपको पेनड्राइव को बूटेबल बनाना है तो हमें चाहिए उसके लिए रूफूस। तो हम जस्ट अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूफूस। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास पहले वेबसाइट आएगी, हमें उस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें रूफूस का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, हमें उसको डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद हमें इस पर 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब हमें लगा लेनी है अपनी पेनड्राइव। पेनड्राइव को लगाने के बाद आपके पास ये पेनड्राइव आ जाएगी ऊपर। अब हमें करना है अपने आईएसओ सिलेक्ट, तो जस्ट हम अपना आईएसओ सिलेक्ट कर लेंगे। आईएसओ सिलेक्ट करने के बाद हमारा पीसी कौन सा है, एमबीआर है या जीपीटी है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। एमबीआर रखना क्योंकि ये जीपीटी और एमबीआर दोनों को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, ओके करना है। और यहाँ पे अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हो या फिर डिफॉल्ट यूजर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इजिली कर पाओगे। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। उसके बाद हमें ओके करना है, ओके करना है और ये जो हमारा पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना है तो वो आप इजिली कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा अपने VMware SCSI में, तो जस्ट हम अपना VMware लॉगिन कर लेंगे। VMware लॉगिन करने के बाद अगर आप VMware में कर रहे हो तो जस्ट हमें स्टोरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने स्टोरेज पे क्लिक करना है और करना है डेटा स्टोर ब्राउज और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो हम जो ये वाली आईएसओ है जो हमने अभी डाउनलोड करी है उसको हम अपलोड कर देंगे। आईएसओ अपलोड करने के बाद हमारी जो आईएसओ है वो हमारे सर्वर में अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हमें वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट रजिस्टर वीएम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, हम इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे विंडोज सर्वर 2025। उसके बाद यहाँ पे कंपेटेबिलिटी के लिए आएगा, तो जस्ट ये सबसे नीचे वाला आप रहने देना, आपके VMware SCSI में जो भी होगा। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है गेस्ट ओएस फैमिली, तो यहाँ पे आ जाएगा विंडोज, क्योंकि सर्वर हमारे विंडोज का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गेस्ट ओएस वर्जन, तो हम जस्ट वर्जन पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा है विंडोज सर्वर 2025, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर सर्वर में आपको वर्चुअलाइजेशन चाहिए तो ये हमें इनेबल करना पड़ेगा, जैसे डॉकर डालने के लिए, हाइपरवाइजन डालने के लिए। तो जस्ट इसको हम इनेबल कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी कि आपको इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो जस्ट हम किसी एक पर्टिकुलर स्टोरेज पे सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन करने के लिए आ जाएगा कि आप सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क क्या दोगे। तो जस्ट हम अपना सीपीयू डिफाइन कर लेंगे। उस सीपीयू डिफाइन करने के बाद हमें यहाँ पे करना है रैम डिफाइन। तो जस्ट हम 32 GB दे देंगे इसको। उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क के लिए आएगा तो हम इसको दे देते हैं 150 GB। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा CD ड्राइव 1। तो हमें होस्ट डिवाइस पे क्लिक करना है तो आ जाएगा डेटा स्टोर ISO, हमें इस पे क्लिक करना है। और जो हमारी ISO है विंडोज सर्वर वाली, उसको हमें कर लेना है सिलेक्ट। ISO सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको एडिशनल हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो वो इजिली आप कर पाओगे। एडिशनल नेटवर्क कार्ड अगर आपको चाहिए तो वो आप इजिली कर पाओगे। तो जस्ट हम अभी के लिए सेव कर देते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो जस्ट हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे अपने विंडोज सर्वर पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो हमें यहाँ पे इसको करना है स्टार्ट। तो हम क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। अब आप जैसे ही सर्वर आप इंस्टॉल करोगे आपके पास कुछ कीज दबाने के लिए आएगी, तो हम एक की दबा देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा खुलेगा, तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज की सेटिंग खुलेगी। तो अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग के लिए आ जाएगा। तो बेसिकली ये यूएसबी होता है। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल विंडोज सर्वर, रिपेयर माई पीसी। तो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम इंस्टॉल करने के लिए हम जस्ट ऊपर वाला ही रहने देंगे। आई एग्री एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कीज के लिए। अगर आपके पास की है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आपको करना है आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, स्टैंडर्ड करना है या फिर डेटा सेंटर करना है। तो बेसिकली जो सर्वर के वर्जन होते हैं वो 3 होते हैं। आपको पहला मिल जाएगा एसेंशियल्स के लिए, वो अगर आपकी कंपनी छोटी सी है, 50 यूजर हैं, उसके लिए वो होती है। उसके बाद आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड और उसके बाद आपको मिल जाता है डेटा सेंटर। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप इजिली जाके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको स्टैंडर्ड में कौन सा फीचर मिलता है और आपको डेटा सेंटर में कौन सा फीचर मिलता है। उसके बाद अगर आप सर्वर को इंस्टॉल करने जाओगे तो आपको यहाँ पे कमांड बेस भी मिलता है और आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस भी मिलता है। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो होता है वो ग्राफिकल होता है और आपके पास जो कमांड वाला होता है तो आपको वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे इजिली जो होता है वो होता है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। तो हमें उसको करना है। तो हम यहाँ पे सबसे नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें एक्सेप्ट करना है लाइसेंस को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क के लिए आ जाएगा। तो आपके सर्वर में जितनी भी हार्ड डिस्क होंगी यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपको जिस हार्ड डिस्क में अपना ओएस इंस्टॉल करना है उसको हमें सिलेक्ट करना है। आप पार्टीशन बनाओ ना बनाओ वो इजिली आप नेक्स्ट कर दो, आपका जो सर्वर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क पे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा इंस्टॉल के लिए। तो जस्ट हमें इंस्टॉल करना है और इसमें करीब 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये इंस्टॉल होने देते हैं। सर्वर इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट की के लिए आएगा। तो अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे कर दो डू दिस लेटर यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो जस्ट हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमें करना है फिनिश। अब फिनिश करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे हमें दबाना है अल्ट कंट्रोल डिलीट। अगर आप पीसी में कर रहे हो तो आप डाल सकते हो डायरेक्ट अल्ट कंट्रोल डिलीट, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्काजी में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा गेस्ट ओएस में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड की। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अल्ट कंट्रोल डिलीट हम प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा पासवर्ड के लिए। तो जस्ट हम यहाँ पे अब डाल देंगे अपना पासवर्ड। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट के लिए आ जाएगा। तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आपका सर्वर ओपन होगा तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने ड्राइवर्स अपडेट करने हैं और यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर डालने हैं। तो अगर आप VMware में यूज कर रहे हो तो हम ड्राइवर्स डालेंगे सबसे पहले VMware का। तो एक्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गेस्ट ओएस का ऑप्शन। इस पे करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल VMware टूल, इस पे क्लिक करेंगे। तो अगर हम अब यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ड्राइवर के लिए आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, हमें इस पे क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल के लिए आ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है इसको। सर्वर में सॉफ्टवेयर और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे डालनी है अपनी स्टैटिक आईपी। तो जस्ट हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ncpa.cpl, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा
कंसोल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इथरनेट दिख जाएगा, तो जस्ट हमें इस पे 2 बार क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा IPv4 का ऑप्शन, इसकी प्रॉपर्टीज में जानी है और यहाँ पे हमें एक IP सेट करनी है। IP सेट करने के बाद हमें यहाँ पे डालना है कोई भी DNS, तो जस्ट हम DNS डाल के ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्लोज करके इसको बंद कर देंगे। तो अब हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया, ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया और हमने स्टैटिक IP भी डाल दी। तो अब नेक्स्ट काम जो हम करेंगे वो हम करेंगे डोमेन बनाने का काम। तो डोमेन बनाने के लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको सर्वर मैनेजमेंट का, अगर आपको नहीं मिल रहा तो जस्ट हम सर्च कर लेंगे इसको और जैसे ही सॉफ्टवेयर मिलता है हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा कंसोल आपके पास खुलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है लोकल सर्वर पे। अब जैसे आप लोकल सर्वर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको IP दिखा देगा। अगर आपको यहाँ पे स्टैटिक IP नहीं दिखा रही तो आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले सेट करी है अभी। उसके बाद हमें यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ प्रेस करना है ऐड रोल एंड फीचर पे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको 2 इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस मिलेंगे, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, और एक मिल जाएगा आपको रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन। अब हमें करना है ऊपर वाला, नीचे वाला हम VDI के लिए यूज करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं नॉर्मल डोमेन, उसके लिए हम रोल बेस्ड करेंगे। तो जस्ट हम ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, तो हम सिलेक्ट रहने देंगे सिलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल, और ये नीचे वाला आपको बाय डिफॉल्ट ही मिलता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें इस स्टेप में बस हमें नेक्स्ट करना है। उसके बाद कुछ ऐसा खुलेगा आपके पास, तो यहाँ पे हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा, तो हम कर लेंगे ऐड फीचर। एक्टिव डायरेक्टरी को सिलेक्ट करने के बाद हमें करना होता है DNS सर्वर को भी सिलेक्ट, तो हम जस्ट DNS सर्वर को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड फीचर करेंगे। अब डोमेन बनाने के लिए बस हमें 2 ऑप्शन चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस और DNS सर्वर। उसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं छेड़ना, ये सब हम बातें बाद में करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें टिक मार्क लगाना है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में, ये पहले से ही लगा होता है। आपके केस में अगर नहीं लगा तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें करना है इंस्टॉल पे क्लिक। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये करीब 2 से 5 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, तो ये होने देते हैं। अब जैसे ही हमारे फीचर इंस्टॉल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्लोज के लिए आ जाएगा, तो हमें क्लोज करना है और यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा येलो कलर का, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर, हमें इस पे क्लिक करना है। अब हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो पहला हमारा रहेगा एड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास कोई पहले से डोमेन है तो जस्ट हमें यहाँ पे अपना डोमेन का नाम लिखना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट प्रेस करना है। तो सिलेक्ट प्रेस करने के बाद हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड के लिए आ जाएगा। जैसे ही हम यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे हमारा जो स्ट्रिक्टली डोमेन होगा वो इजिली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाइल्ड या ट्री डोमेन बनाना है तो आपको एड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक चाइल्ड डोमेन का और एक ट्री डोमेन का। हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें इजिली नाम दे देंगे तो हमारा बन जाएगा। अभी हमारे पास कोई भी ना डोमेन है ना फॉरेस्ट है, तो जस्ट हमें ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें अपना डोमेन का नाम देना है और डोमेन का नाम देना है जैसे ansar.local इस फॉर्मेट में। तो आपको जो भी मन करे आपका डोमेन नाम देने का आप इजिली दे सकते हो। मैं यहाँ अभी के लिए लिख रहा हूँ ansar.local। तो यहाँ आप अपने कंपनी का भी नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे डोमेन नाम डालने के बाद हम जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉरेस्ट लेवल फंक्शन आपको मिल जाएगा। 2016 भी कर सकते हो, 2025 कर सकते हो। तो जो भी लेटेस्ट होता है हम उनको करते हैं, तो आप 2025 ही रहना देना बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ इस लेवल पे बस हमें पासवर्ड डालना है, तो हम अपना पासवर्ड चूज कर लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमें नेक्स्ट पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगा, DNS सर्वर कैन नॉट बी क्रिएट। तो हमें इस पे अभी ध्यान नहीं देना, जस्ट हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेट बायोस डोमेन नेम आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी के लिए हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास डेटाबेस का फोल्डर आ जाएगा, लॉग फोल्डर आ जाएगा, तो ये आप ऐसे ही रहने दो। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो उसके बाद हम फिर से करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद ये पूरा चेक करेगा और जो जो एरर्स आए होंगे, जो पास होगा, सारा कुछ आपको यहीं पे दिखाई देगा चेक के टाइम पे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है और थोड़ी देर हमें वेट करना है। अब जैसा ही हमारा डोमेन बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो साइन आउट हो जाएगा। तो हमें जस्ट क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका सर्वर ऑन होगा तो जो भी आपने डोमेन बनाया होगा वो यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसके आगे आपका यूजर नेम आ जाएगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे अपना पासवर्ड, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो यूजर है वो इजिली लॉग इन हो जाएगा। अब सर्वर लॉग इन होने के बाद सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना है अपना डीएनएस। तो जस्ट हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जाएंगे अपने सर्वर मैनेजमेंट में। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा टूल के अंदर आपको मिलेगा डीएनएस, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप डीएनएस में आओगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका कंप्यूटर का नाम। तो जस्ट हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन हम वैसे ही रहने देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करना है अभी वो करना है हमें रिवर्स लुकअप जोन। तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है रिवर्स जोन के ऊपर। तो हमें न्यू जोन के लिए आएगा, हम न्यू जोन पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट के लिए आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको जोन कौन सा बनाना है, प्राइमरी जोन या सेकेंडरी जोन। तो अभी के लिए हमें करना है प्राइमरी जोन। और यहाँ पे हमें स्टोरेज जोन पे अगर आपका टिक मार्क ना हो तो यहाँ पे हमें टिक मार्क रखना है, नेक्स्ट प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। जो हमें अभी रखना है वो रखना है टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन ansar.local। तो ये रहेगा बीच वाला, बाय डिफॉल्ट ही रहता है, तो इसको आप रहने देना। नेक्स्ट करना है हमें। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा IPv4 के लिए चाहिए तो IPv6 के लिए, तो हमें चाहिए IPv4 के लिए, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी में जो अभी आपका नेटवर्क रहेगा उसके 3 जो पहले वाले रहेंगे वही रहेगा आपका। तो जस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ 172.16 1.1 अगर आपका है तो 1 हो जाएगा। और अगर आपका 192.168 की कोई सीरीज है तो 192.168 1 रहेगा वो, या फिर 2 रहेगा। जो भी आपका नेटवर्क रहेगा उससे 3 बिट जो आगे होंगे वही रहेगा। तो हम जस्ट इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट। इस पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट प्रेस करना है और फिनिश कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिवर्स जोन में एक एड्रेस आ जाएगा। तो अब इसके अंदर आने के बाद हमें राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है न्यू पॉइंटर। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऊपर वाला रहेगा वैसा ही रहेगा। अब हमें ब्राउज करना है होस्ट नेम। तो जस्ट हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर नाम मिल जाएगा। तो हमें जस्ट इस पे 2 बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन, हमें इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अंदर मिलेगा आपने जो भी डोमेन बनाया होगा, जैसे मैंने बनाया ansar.local, आपका जो भी डोमेन रहेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जस्ट हमें उस पर क्लिक करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको आपका मिल जाएगा कंप्यूटर का होस्ट नेम। तो होस्ट नेम जैसे ही आपका रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। हमारा होस्ट नेम ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपना होस्ट नेम नहीं चेंज करा, तो आप चेंज कर लेना। अपने होस्ट नेम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होस्ट नेम आएगा वो आ जाएगा विन करके ansar.local। अब यहाँ पे आपको दिखा देगा कि होस्ट का IP एड्रेस क्या है और होस्ट नेम क्या है। तो हमें जो ए रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करना था अपने डीएनएस में वो हम कर चुके हैं। जस्ट हम ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है वो इजिली बन चुका है। उसके बाद हमें अब कॉन्फ़िगर करना है अपना डोमेन यूजर। उसके बाद अब हमें कॉन्फ़िगर करना है अपना डोमेन यूजर। तो जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सर्वर मैनेजमेंट में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टूल्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और हमें जाना है यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारा डोमेन आ जाएगा। तो जस्ट हम ansar.local पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, यूजर्स मिल जाएंगे, डोमेन कंट्रोलर, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी के लिए हमें सिर्फ अपना यूजर बनाना है। आप चाहो तो आप ग्रुप भी बना सकते हो। वो हम यूजर और ग्रुप कैसे बनाते हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस हमें एक यूजर बनाना है। तो यहाँ पे आपको जो भी यूजर्स होंगे आपके कंप्यूटर में, आपके सर्वर में, सारा कुछ दिखा देगा। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है राइट क्लिक और यहाँ पे बनाना है न्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूजर के लिए। तो जस्ट हम यूजर पे क्लिक करेंगे। यूजर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे यूजर्स की डिटेल भरनी है। तो मान लो मुझे बनाना है एक अफसार नाम का यूजर, तो हम जस्ट अफसार लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद लिख देंगे उसका लास्ट नेम, तो हो जाएगा खान।
और यहाँ पे जो हमें बनाना है वो बनाना है अफसार। यूजर नेम बनाने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए आएगा, तो जस्ट हम पासवर्ड डाल देंगे। अब पासवर्ड डालने के बाद आप चाहते हो कि बंदा जैसे ही लॉग इन करे इस क्रेडेंशियल का यूज करके उसके पास पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आना चाहिए, तो आप यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हो सारा कुछ। तो हमें अभी के लिए नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। अब हमारा यूजर बन चुका है, हमारा डोमेन बन चुका है। अब हम जो ये वाला डोमेन है अपने क्लाइंट से इसको एक्सेस करके देखेंगे और अपना डोमेन ज्वाइन कराएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए दूसरा पीसी, तो हम जस्ट एक पीसी यहाँ पे खोल लेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखना, जो भी आप क्लाइंट को ऐड कर रहे हो वो उस नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए जिस नेटवर्क में आपका डोमेन चल रहा है। तो सबसे पहले क्लाइंट में हमें आईपी डालनी है, तो जस्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे ncpa.cpl। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक आईपी डालनी है। आपके क्लाइंट की जो आईपी है वो डायनेमिक भी हो सकती है, वो स्टैटिक भी हो सकती है, लेकिन जो आपको डीएनएस डालना है वो डालना है सर्वर का आईपी। तो जस्ट हम यहाँ पे जो डीएनएस हमारा है यहाँ पे हमें सबसे पहले सर्वर का आईपी डालना है, ठीक है। 172.16.1.150 उसके बाद यहाँ पे अगर आप आईपी डालना चाहते हो अपने क्लाइंट्स में तो आप उसको भी डाल सकते हो। अब अगर आप डीएनएस में सर्वर की आईपी नहीं डालोगे, अब जैसे ही आप डोमेन कनेक्ट करने जाओगे तो वो कनेक्ट होगा नहीं, तो आपको डीएनएस में डोमेन की आईपी डालनी ही पड़ेगी। तो जस्ट हम यहाँ पे हमने अपनी डोमेन की आईपी डाल दी है, ओके कर देंगे और क्लोज करेंगे, ओके करेंगे। अब ये हमारा जो आईपी का काम था वो हो गया है। अगर आपको यहाँ पे दिस पीसी दिख रहा है तो आप दिस पीसी पे राइट क्लिक कर लो, अगर नहीं दिख रहा तो जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी लिखेंगे और दिस पीसी पे हम राइट क्लिक करेंगे और आएगा प्रॉपर्टी, हम इस पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है चेंज सेटिंग पे। चेंज सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा चेंज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे मेंबर ऑफ करना है। अभी तक ये वर्क ग्रुप का पार्ट था, अब रहेगा ये मेंबर का पार्ट। तो हमारा जो डोमेन है हमें अपने डोमेन नाम लिखना है। तो हमारे केस में हमारा जो डोमेन था वो था ansar.local। उसके बाद हमें ओके प्रेस करना है। आप जैसे ही ओके करोगे तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड के लिए आएगा। तो यूजर नेम पासवर्ड आपको वो वाला डालना है जो एडमिन का पासवर्ड है। तो हम जस्ट अपना लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आपको @ लिखना है और लिखना है जो आपका डोमेन का नाम होगा। तो हम मेरा है जैसे ansar.local, तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है अपना पासवर्ड, तो जस्ट हम पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ओके। अब ओके करने के बाद जो आपका डोमेन है वो इजिली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम ओके करेंगे तो आपका जो पीसी है वो एक बार रिस्टार्ट होगा। तो जस्ट हम इस पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, रिस्टार्ट नाउ करेंगे। अब जो हमारा लोकल पीसी है उसमें लोकल अकाउंट भी रहेगा और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा अदर यूजर नाम का एक फीचर। तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। अब ये है हमारा डोमेन में, तो साइन इन टू डोमेन अंसार जो डोमेन है उसका जो यूजर है वो रहेगा। तो हमने बना रखा है अभी के लिए अफसार, तो जस्ट हम अफसार लिखेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे @ और यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन का नाम। तो जस्ट यहाँ पे हो जाएगा ansar.local। उसके बाद हमें पासवर्ड डालना था, तो जो हमने वहां पे पासवर्ड डाला था यहाँ पे भी डाल देंगे। अब जस्ट हमें एरो पे क्लिक करना है और हमारा जो अफसार नाम का यूजर था डोमेन का वो यहाँ पे हमारा लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो यूजर है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। और अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो ये हमारे डोमेन का पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आपके पास डोमेन का एडमिन अकाउंट नहीं है तो आप इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे इस यूजर में, तो वो होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद हम डोमेन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएनएस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और अपने क्लाइंट को अपने डोमेन के साथ ऐड कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं। आने वाली सीरीज में हम देखेंगे कि हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूजर कैसे बनाते हैं, यूजर पे पॉलिसीज कैसे लगाते हैं, ग्रुप में पॉलिसीज कैसे लगाते हैं, यूएसबी को ब्लॉक कैसे करते हैं, जीपी एडिट्स क्या होती हैं। तो ये सब हम आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।